जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे सारी बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर आ रही है किसानों का समर्थन करने वाली पूनम पंडित को लेकर। जो पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट निकली, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर में देश में नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच जेडीयू भी केंद्र सरकार पर हमलावर। नीतीश कुमार की पार्टी ने किसानों का समर्थन किया। आएंगे सभी खबरों पर। उससे पहले बता दें, अगर आप भी किसान आंदोलन को डटकर समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वहीं बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर में। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी दफ्तर में बैठी नजर आई पूनम पंडित, लोगों ने बताया बीजेपी का एजेंट। बता दें, गाजीपुर बॉर्डर 26 नवंबर 2020 से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद से एक महिला का चेहरा किसान नेता के रूप में उभरा है। ये नाम है पूनम पंडित। पूनम की कुछ फोटो वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसमें कहा जा रहा है कि पूनम पंडित मेरठ के भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में मौजूद रहीं। वायरल वीडियो में पूनम पंडित एक अन्य महिला संग सोफे पर बैठी हुई हैं। दूसरे सोफे पर भगवा गमछा बिछा हुआ है और उसके पीछे कमल फूल के स्टिकर छुपे हुए हैं। इन स्टिकर पर जिला मेरठ लिखा हुआ है। इसके बाद से पूनम पंडित सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि पूनम पंडित भाजपा की एजेंट है, जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रच रही हैं। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत के दौरान भी पूनम पंडित से कथित तौर पर आबदत्रा का मामला तूल पकड़ा था। इसके बारे में भी अब ये कहा जा रहा है कि पूनम ने जानबूझकर महापंचायत को बदनाम करने के लिए जैसे झूठे आरोप किसानों पर लगाए थे। एकाएक ट्रोल होने के बाद पूनम पंडित ने सोमवार शाम को फेसबुक पर लाइव आकर सफाई दी है। इसमें पूनम ने दावा किया है कि वह उसी कैमरे से एफवी लाइव कर रही हैं जहां की वीडियो वायरल हुई है। सोफे और दीवारें वही हैं, सिर्फ एडिट करके भाजपा का पोस्टर लगाया गया था। पूनम ने कहा है कि सोमवार को मेरठ के मोदीपुरम में खिलाड़ी विनोद के ऑफिस में संयुक्त खेल मोर्चे की बैठक आयोजित की गई थी। उसी बैठक की फोटो वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मालिक का कहना है कि पूनम पंडित हमारे संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। हालांकि वह समय समय पर गाजीपुर बॉर्डर समेत किसानों की बैठक में आती रहती हैं। धर्मेंद्र मालिक ने कहा है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इस बैठक में भाजपा के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में क्या क्या हुआ ये बात हमें पता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पूनम पंडित की गतिविधियां शुरू से संदिग्ध रही हैं। आरोप लगाया गया है कि पूनम हर जगह बैठक में पहुंचकर हंगामा करती हैं ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच जेडीयू भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को अड़े हाथों लिया है। बता दें, देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बीच जेडीयू भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को अड़े हाथों लिया है। दरअसल जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि देश के किसानों में असंतोष बढ़ा है। किसानों की हालत खराब हुए हैं। ऐसे में किसानों के हित में किसान आयोग का गठन करना बेहद ज़रूरी है। बता दें केसी त्यागी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है और विपक्ष राज्य की एनडीए सरकार पर हमलावर हो गए हैं। त्यागी के इस बयान के बाद जेडीयू को कांग्रेस का साथ मिला तो वहीं बीजेपी ने नसीहत दी। दरअसल जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को दो टूक कहा है। पूरे देश में किसानों में असंतोष है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केसी त्यागी ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि उन्होंने आगे कहा है कि किसानों के नेता शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल के साथ साथ नीतीश कुमार को भी किसानों से मध्यस्थता के लिए केंद्र सरकार को पहल करते हुए बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने जेडीयू पर लगाया दोहरा रुख अपनाने का आरोप। वहीं केसी त्यागी के इस बयान का कांग्रेस ने स्वागत किया है और कहा है कि जेडीयू नेता ने किसानों के हित में बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार में देश का किसान हताश और निराश हो चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस ने जेडीयू पर किसानों के मुद्दे पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर पार्टी इतना ही अन्नदाताओं की हितोषी है तो
उसकी सरकार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार अब तक क्यों चुप्पी साधे रहे। बढ़ते हैं खबर की तरफ। मोदी सरकार किसानों की बात मानने की बजाय अपनी तानाशाही कर रही है। किसान आंदोलन को आज 10 महीने पूरे हो चुके हैं। कृषि कानून रद्द करने की बजाय अपनी तानाशाही कर रही है और किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिन पहले करनाल में एक किसान भाई की आंदोलन करते हुए मौत हो जाती है और वहां का एसडीएम किसानों को मारने का ऑर्डर देता है। अब उसी को लेकर करनाल में किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। न्यूज एजेंसी द वायर की खबर के मुताबिक कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य ने सीजीआई को लिखा, हमारी रिपोर्ट सार्वजनिक करें। बता दें, 3 कृषि कानूनों पर विचार कर समाधान सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य और शोधकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल गानवत ने अपने पत्र में कहा है कि उनकी रिपोर्ट में किसानों की सभी चिंताओं का हल निकाला गया है। यदि इन्हें लागू किया जाता है तो वे अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। बता दें, मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों पर विचार कर समाधान सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति एक सदस्य ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर मांग की है कि उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। बता दें, शोधकारी संगठन के अध्यक्ष और समिति के सदस्य अनिल जे गानवत ने बीते 1 सितंबर को जस्टिस रमन्ना को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि समिति ने किसानों की सभी चिंताओं का समाधान निकाला है और यदि उनके सुझावों को लागू किया जाता है तो किसान अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे। वहीं आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि समिति के सदस्य के रूप में विशेषक रूप से किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के चलते मुझे इस बात का दुख है कि किसान द्वारा उठाया गया मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है और आंदोलन जारी है। मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि मैं माननीय न्यायालय से निवेदन कर रहा हूं, किसानों और गतिरोध शांतिपूर्ण समाधान के लिए कृपया रिपोर्ट को जल्द जारी कर सिफारिश लागू की जाए। मालूम हो कि इसी साल के जनवरी महीने की 12 तारीख को तत्कालीन चीफ जस्टिस एस बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून लागू करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही न्यायालय ने इन कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं डेरा डाले किसानों और सरकार के बीच व्याप्त गतिरोध दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जिसके सदस्य भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, शोधकारी संगठन के अनिल गानवत, अर्थशास्त्री प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी थे। हालांकि किसान संगठनों के विरोध के चलते भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को समिति से अलग कर लिया था। कमेटी बनने के बाद किसानों ने कहा है कि वे इस समिति के सामने पेश नहीं होंगे। उनका कहना है कि कोर्ट की समिति के सदस्य सरकार के समर्थन हैं, जो इन कानूनों के पक्षधर हैं। इसी को लेकर मान